यूट्यूब पर इस समय नंबर 3 की पोजीशन पे ट्रेंड कर रहा है बॉलीवुड की एक अपकमिंग मूवी सन ऑफ सरदार 2 का 50 सेकंड का टीजर। अब इस टीजर को देखने के बाद कई सारी चीजें समझ में आ गई है इन टर्म्स ऑफ मूवी की क्वालिटी क्या होने वाली है, वीएफएक्स सिनेमाटोग्राफी का स्टाइल क्या होगा। सन ऑफ सरदार 2 जो कि एक सीक्वल मूवी है 13 साल पहले आई फिल्म सन ऑफ सरदार का, यानी कि 2012 में सन ऑफ सरदार रिलीज हुई थी और ये मूवी खुद एक रीमेक मूवी थी तेलुगु मूवी का जिसका टाइटल था मर्यादा रामानम, जो कि खुद 2010 में रिलीज हुई थी। 2012 में बॉलीवुड ने इसका रीमेक बनाया एंड रीमेक बनाने के बाद ऑब्वियसली सन ऑफ सरदार का जो फर्स्ट पार्ट था वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, एंगेजिंग था, कॉमेडी फैमिली ड्रामा मूवी थी जिसको आप फैमिली के साथ देख के एंजॉय कर सकते थे। 30-40 करोड़ की लागत में बनी सन ऑफ सरदार ने लिटरली उस टाइम पे 160 करोड़ का बिजनेस किया था वर्ल्ड वाइड, यानी 160 करोड़ की कमाई की थी। और मुझे अच्छे से याद है कि उस टाइम पे सन ऑफ सरदार के साथ एक और मूवी क्लैश की थी जो कि यशराज बैनर की मूवी जब तक है जान, जिसमें लीड एक्टर थे शाहरुख। अब सन ऑफ सरदार 2 की अगर हम बात करें तो भाई बॉलीवुड का एक रिकॉर्ड रहा है कि ये लोग क्या करते हैं कि अगर कोई फर्स्ट पार्ट या कोई फिल्म हिट हो गई है तो उसके कंटिन्यूसली सीक्वल्स बना के उसी नाम पे वापस से पैसा छापते हैं या फिर कोशिश करते हैं कि ऑडियंस वापस से उसको देखने आए। और सीक्वल्स मूवी बॉलीवुड की इतनी अच्छी नहीं चलती है, ये एक रिकॉर्ड रहा है बॉलीवुड का कि आप देख लो किसी भी पुराने सीक्वल्स को उठा के उतना या फिर वो फर्स्ट पार्ट कॉम्पीट नहीं कर पाती है। और यही चीज़ मुझे सन ऑफ सरदार 2 के टीजर में देखने को मिली कि इसका सिनेमाटोग्राफी भी काफ़ी ज़्यादा लो और एवरेज है। वीएफएक्स के जो शॉट्स है वो क्लियरली दिख रहा है कि चिपकाए हुए वीएफएक्स है, मतलब कुछ भी ब्लेंड नहीं हो रहा है, कुछ आपस में मेल नहीं खा रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है बस चिपकाया हुआ वीएफएक्स किया है। चाहे वो अजय देवगन का 2 टैंक पे आने वाला जो सीन है उसको आप देखोगे ढंग से या पॉज करके तो आपको समझ में आ गया कि काफी ज्यादा चिपकाया हुआ वीएफएक्स है। स्टोरी वाइज ये चीज समझ में आ गई है कि अजय देवगन का जो फर्स्ट मूवी में कैरेक्टर था जस्सी का, उसी कैरेक्टर को एज इट इज यहाँ पर इस मूवी में लाया गया है। मतलब उनका जो बोलने का स्टाइल रहेगा, चलने फिरने का, डायलॉग बोलने का, वो सारी चीजें एज इट इज सेम रहेगी जो फर्स्ट पार्ट में हमने जस्सी को देखा था। स्टोरी वाइज और देखें तो भाई इस बार जो मूवी है वो बाहर आउटसाइड इंडिया हो रही है, यानी कि स्कॉटलैंड में इसकी शूटिंग्स वगैरह हुई है, तो मोस्टली जो मेजर पार्ट रहेगा वो विदेश में दिखाया जाएगा। सेकेंडली इस मूवी की अगर हम बजट की बात करें तो देखो बजट अभी तक इस मूवी का डिस्क्लोज नहीं हुआ है, बट प्रीवियस जो मूवी थी जो फर्स्ट पार्ट था उसका बजट था 30 से 40 करोड़ का। उससे उस बजट से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई वो 2012 में 30-40 करोड़ की मूवी बनाई थी, तो आज 2025 में इस मूवी का मिनिमम बजट 100 करोड़ तो हुआ ही होगा। ठीक है, मैं मिनिमम बजट की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम तो भाई 500 करोड़ भी हो सकता है। इस मूवी को खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं अजय देवगन और उनका जो देवगन फिल्म्स का जो प्रोडक्शन हाउस है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, जियो स्टूडियोज इसमें इन्वॉल्व है, नेटफ्लिक्स इन्वॉल्व है, ठीक है, और भी कई अलग अलग तरीके के स्टूडियोज और प्रोडक्शन हाउस इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। तो ये चीज़ ये प्रूव करता है कि बजट तो मिनिमम 100 करोड़ रहेगा ही रहेगा इस प्रोजेक्ट का। अगर अजय देवगन खुद इस मूवी को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं तो ये चीज़ कॉमन है कि भाई अजय देवगन के वीएफएक्स स्टूडियो में ही इसका मेजर वीएफएक्स होगा। एंड अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि अजय देवगन के जो वीएफएक्स स्टूडियो है उसका नाम है NY VFX वाला, जो मुंबई में सिचुएटेड है। सो ओवरऑल इस प्रोजेक्ट से ऑडियंस की यही एक्सपेक्टेशन होगी कि जो फर्स्ट पार्ट में कॉमेडी थी, ड्रामा था, ठीक है, एक्शन था, वो सारी चीज़ें एटलीस्ट इस मूवी में भी रहेगी, ठीक है, और फैमिली के साथ इसको भी देख पाए।